रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में एक्सरसाइज के बाद अब हम थिंक सॉल्व करेंगे। हमने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है और साथ ही सारी सेल्फ असेसमेंट भी सॉल्व कर ली हैं। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोइंग डाटा कलेक्शन फॉर एन एक्सपेरिमेंट बाय अ स्टूडेंट। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है और प्रेशर हमें दिया हुआ है। इसको हमने सॉल्व करना है। डू यू थिंक दैट द स्टूडेंट्स कलेक्ट डाटा केयरफुली और केयरलेसली। कह रहे हैं कि आप चेक करें कि स्टूडेंट ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो केयरफुली किया है या नहीं किया। सो हम इसे हमने इससे रिलेटेड एक सेल्फ असेसमेंट भी सॉल्व की है। सो इस क्वेश्चन को हम अगेन सॉल्व करते हैं। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट है। अकॉर्डिंग टू दी बॉयल्स लॉ, product of pressures and the volume is constant at any two sets of condition. Calculate P multiply V for a two set of conditions and compare P1 and V1 before change is equal to 3.5 मल्टीप्लाई ATM मल्टीप्लाई 400 डेसीमीटर क्यूब। ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये V के वॉल्यूम दिया हुआ है और ये प्रेशर दिया हुआ है। ये V1 है, ये P1 है, ये V2 P2, इस तरह हमारे पास V3 P3 और V4 और P4 दिया हुआ है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमने मल्टीप्लाई करवा देना है P1 और V1 को, P2 V2 को, P3 V3 और P4 V4 को। इस तरह जब हमने P1 और V1 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। उसके बाद P2 V2 को किया तो हमारे पास ये आंसर है। P3 V3 को किया तो हमारे पास ये आंसर है। एंड P4 V4 का हमारे पास ये आंसर है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो P1 V1 है वो इक्वल नहीं, उसका आंसर आप देखें 141400 एंड 141440 है। P1 V1 की इक्वल नहीं है। P1 V1 P2 V2 की इक्वल नहीं है। P2 V2 P3 V3 की इक्वल नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू P4 एंड V4। सो कोई भी आंसर एक दूसरे की इक्वल नहीं है। थस वी कैलकुलेटेड रिजल्ट डज नॉट एग्री विद द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। तो हम जो है ये जो आंसर हमारे पास है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है कि ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के, क्योंकि हमने जो सेल्फ असेसमेंट सॉल्व की थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो आंसर आ रहे थे ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे थे, एक जैसे आ रहे थे। लेकिन ये सारे एक दूसरे की इक्वल नहीं है। कंक्लूजन, द स्टूडेंट कलेक्ट डाटा केयरलेसली, कि स्टूडेंट ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो केयरफुली नहीं किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, the water level in an aquarium decreases slowly even though the tank does not leak. Interpret it. क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, the volume of the liquids gradually decrease and finally no more of the liquids is left. This is because liquid constantly change into gas or vapor even when the temperature is less than the boiling point of liquid. In evaporation, some molecules in the liquids break away and enter the gas or vapor states. Question number 3 है हमारे पास, what type of attractive force do you expect between the molecules of HF and HCl? Hydrogen fluoride HF, the H bond in HF is so strong that the molecules remain associated through H bond even in the gaseous states. उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास इन्होंने हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF बताई हुई है कि इसके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग हुई है। उसके बाद है डाइपोल फोर्सेस इन HCl, the attractive force between positive end of one polar molecules and the negative end of other polar molecules are known as dipole force। आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि what is डाइपोल फोर्स। आप इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखें इन्होंने हमें ये बताया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक्टोन, क्लोरोफॉर्म, इन सब का ये हमें बॉन्डिंग बताई हुई है कि किस तरीके से हुई हुई है। इसी तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये हमारे पास हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बताई हुई है जो कि HF के अंदर हुई हुई है। सेम इसी तरह हमारे पास ये 3 और बॉन्डिंग है जो इन्होंने हमें बताई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम 2 सब्सटेंस दैट आर solids at 25 degree centigrade. Name 2 substances that are liquid at 25 degree centigrade. सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉलिड में भी बताना है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और लिक्विड का भी बताना है। सॉलिड्स में हमारे पास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास आ जाएगा वाटर एंड एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस
occurring in each of the following. Math balls slowly disappear. A cold windshield becomes covered with ice when struck by rain drops. So एक आंसर है हमारे पास sublimation and second है हमारे पास condensation, CONDENSATION. उसके बाद 6 क्वेश्चन है हमारे पास. 6 क्वेश्चन का हम आंसर चेक कर लेते हैं. When the pressure of atmosphere is 1 atm or 101.325 kPa, water boil at 100 degrees centigrade at sea level. This is because at this temperature vapor pressure of the water is 1 atm or 101.325 kPa. When vapor pressure of water become 2 atm, then the temperature reaches 120 degrees centigrade. So water boils at 120 degrees centigrade in an autoclave and produce more steam in less time due to high pressure. Is more effective to produce steams as compared to boil water in open atmosphere 1 atm. So उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन A B C D के पार्ट के साथ है. So A का आंसर है द सब्सटेंस A इज़ गैस बिकॉज बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नेगेटिव. ठीक है, इसमें देखें बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर नेगेटिव. द सब्सटेंस B इज़ लिक्विड बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज़ नेगेटिव एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ पॉजिटिव. ठीक है, बी में मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव है, बॉइलिंग पॉइंट पॉजिटिव है. सी में क्या कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास सॉलिड हो जाएगा. और अगर हमारे पास डी में कह रहे हैं कि द सब्सटेंस डी इज़ लिक्विड बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज़ नेगेटिव एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ पॉजिटिव. एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो ये हमारे पास लिक्विड में है. अगर दोनों पॉजिटिव में है तो ये हमारे पास सॉलिड में है. और अगर दोनों नेगेटिव में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस. सो बी में क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंस डी एग्जिस्ट और लिक्विड वाटर H2O फॉर द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर. द फर्स्ट चेंज ऑफ द स्टेट इज मेल्टिंग, चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. द टेम्परेचर स्टे इन द सेम वाइल सब्सटेंस मेल्ट फॉर वाटर. दिस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बनाने की आपको सच एस कोई ज़रूरत नहीं है. The second change of state is boiling. The temperature stayed the same while the substance boiled. So water, this temperature is 100 degree centigrade because the boiling point for water is 100 degree centigrade. डी में हमें बताया हुआ है कि गैस, स्टीम हमारे पास, कंडेंसेशन लिक्विड वाटर के साथ है, फ्रीजिंग सॉलिड आइस. सो यहाँ पर आपकी थिंक टैंक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. सो चैप्टर नंबर 5 फुली कंप्लीट हो चुका है. आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी. आपने अच्छे तरीके से अपनी नीट कॉपीज़ पर करना है और इसे याद भी करना है क्योंकि आपके पेपर में जितना काम करवाया गया है वो सारा इंक्लूड होगा. सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.